अहाना का हुआ एक्सीडेंट। अर्जुन जाने वाला है बचाने के लिए। उसी समय दुर्गा देवी आने वाली अस्पताल में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कभी आपने सोचा है कि एक एक्सीडेंट सिर्फ शरीर नहीं बल्कि रिश्तों की सच्चाई भी तोड़ कर रख देता है? यही सवाल आज की कहानी की धड़कन है। एक ऐसी कहानी जहां किस्मत, दर्द, प्यार और धोखा सब एक साथ टकराने वाले हैं। क्योंकि आज अहाना का हुआ भयानक एक्सीडेंट, अर्जुन दौड़ पड़ा उसे बचाने और उसी पल अस्पताल की दहलीज पर पहुंचने वाली है दुर्गा देवी। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली तूफान उसके बाद उठने वाला है। ठाकुर हवेली की वो पुरानी भारी दीवारें जिन्होंने पीढ़ियों की लड़ाइयों, प्यार और दगाबाजी को चुपचाप देखा है, आज फिर एक नए तूफान की तैयारी कर रही थी। डिवोर्स हो चुका था, कागजों पर रिश्ता टूट चुका था, मगर हवेली में जो सन्नाटा था वो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी लग। क्योंकि अर्जुन और अहाना के बीच का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके बीच कुछ ऐसा था जिसे न कानून मिटा सकता था न मजबूरी। अर्जुन बाहर से ठंडा, सख्त और बेजान दिखता था, पर सच यह था कि वो अंदर से हर पल टूट रहा था। उसकी आंखें वीरान थीं, दिल में चुभती थीं अहाना की यादें, लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं था। और ऊपर से पूरे घर में एक ही चर्चा, अर्जुन की दूसरी शादी। पिशी मुनि और उनका बेटा पोल्टू, ये दोनों तो जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा अब दुर्गा देवी कमजोर पड़ चुकी हैं, अब हवेली हमारी मुट्ठी में आएगी। शहर के बड़े घरानों की लड़कियों की फाइलें खुल चुकी थीं, पर वे अर्जुन के लिए बहू नहीं, एक कठपुतली खोज रहे थे जिसकी डोर उनके हाथों में रहे। उन्हें चाहिए थी एक अमीर, अभिमानी लड़की जो हवेली में कदम रखते ही दुर्गा देवी की जिंदगी जहन्नुम बना दे। और धीरे धीरे हवेली की चाबियां उनके हाथ में सरक। दुर्गा देवी सब शांति से देख रही थीं। अर्जुन का टूटता हुआ मन, पिशमुनी की जहरीली मुस्कान, पोल्टू की चमचागिरी। एक माँ थी वे, मगर माँ का दिल जितना संवेदनशील होता है उतना ही खतरनाक भी जब बात अपने बच्चों की हो। उस दिन दोपहर में बिना किसी को बताए वे हवेली के पिछवाड़े वाले पुराने दरवाजे से बाहर निकली। उनकी मंजिल शहर के शोर से दूर एक छोटा सा पुराना कैफे, जहां यादों की खुशबू कॉफी की महक में बसी रहती थी। कैफे के कोने में बैठे थे शोरतू मामा, अहाना के मामा और दुर्गा देवी के सबसे भरोसेमंद साथी। दोनों के बीच चुप्पी थी, पर उस चुप्पी में एक युद्ध की रणनीति छिपी थी। दुर्गा देवी का दिल छलक पड़ा। शोहरत, मैं अर्जुन की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। वह अंदर से मर चुका है और उसे सिर्फ अहाना ही जिंदा कर सकती है। शोरतू मामा मुस्कराए। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। दुर्गा, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और वही बना वह प्लान जो इस पूरे घर की किस्मत बदलने वाला था। योजना खतरनाक थी, लेकिन यही आखिरी रास्ता था। तय हुआ, दुनिया को लगेगा कि अर्जुन की नई दुल्हन का नाम अपूर्वा है। अपूर्वा होगी धनी, रईस, प्रभावशाली, मगर असल में दुल्हन होगी अहाना ही। अर्जुन को कुछ नहीं बताया जाएगा, पिशमुनी भी कुछ नहीं जानेंगी। हवेली, घरवाले, समाज, सबको लगेगा अर्जुन शादी कर रहा है। मगर फेरों में खड़ी होगी वही लड़की जिसे किस्मत ने उसे तोड़ा था, अहाना। दुर्गा देवी जब हवेली लौटी, उनके चेहरे पर वही पुरानी सख्ती थी। पिशमुनी ने तंज मारा, कहाँ गई थीं भाभी, कहीं बहू के गम में तो नहीं डूबी थी? दुर्गा देवी मुस्कराई, नहीं पिशमुनी, मैं खुशी का इंतजाम करने गई थी। मैंने अर्जुन के लिए लड़की पसंद कर ली है। शादी की तारीख तय है, तैयारियां कल से शुरू होंगी। पिशमुनी और पोल्टू के चेहरों से हंसी गायब। उन्हें पहली बार लगा गेम पलट चुका है। अगले ही दिन शोरतू मामा हवेली में आए एक रिश्ता लेकर, अपूर्वा का रिश्ता। उन्होंने इतनी शानदार एक्टिंग की कि बड़े बड़े कलाकार शर्मा जाए। उन्होंने कहा, लड़की बहुत अमीर है, इतना सोना देगी कि हवेली चमक उठे। उसका खानदान राजा महाराजाओं से भी बड़ा है। और जब फोटो दिखाने की बारी आई, उन्होंने धुंधली साधारण सी फोटो दिखा दी। पोल्टू मुंह बिचकाने लगा, पर दहेज सुनते ही पिशमुनी चुप। इधर अर्जुन, वो अपने ही दर्द में डूबा था। जब उसे जबरन बताया गया तुम्हारी शादी तय हो गई है, उसने विरोध करने की जरा भी कोशिश नहीं की। शायद क्योंकि उसने उम्मीद छोड़ दी थी
क्योंकि अहाना के बिना उसकी दुनिया अधूरी ही नहीं, बेकार लगने लगी थी। उधर पूरी हवेली में शादी का शोर, और उसी पल शोरतू मामा का फोन बजा। फोन के दूसरी तरफ से चीखती हुई आवाज आई, अहाना का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। सुनते ही अर्जुन का खून जम गया, उसकी सांस रुक गई और वो पागलों की तरह अस्पताल की ओर भाग पड़ा। भागते भागते उसकी आंखों में एक ही तस्वीर, खून से लथपथ अहाना। उधर अस्पताल में डॉक्टर्स उसकी जान बचाने में लगे थे, और उसी समय वहां पहुंचने वाली थी दुर्गा देवी, क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां फैसला सिर्फ जिंदगी। लेकिन अभी के लिए अगर आप चाहें तो मैं आगे वाला हिस्सा भी लिख दूं, जिसमें अस्पताल का पूरा ड्रामा, अर्जुन का टूटना, दुर्गा देवी का सच उजागर होने का डर, शादी का प्लान कैसे बदलता है, अहाना होश में आने के बाद क्या होता है। अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है। वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है पर जीत उसी की होती है तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से तो कमेंट में लिखो, अब बोलेंगे उसके काम।